हरे कृष्णा। ग्रंथ राशि श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 5। अध्याय का नाम है श्री मैत्रेय मुनि से विदुर जी की वार्ता। यहाँ पे जब श्री मैत्रेय मुनि विदुर की वार्ता चल रही होती है तो यहाँ पे आता है, देवता लोग कहते हैं क्या, नमामि देव पदारविंद, बोलते हैं कि हे भगवान मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। पदारविंद किसके, भगवान के चरण कमल को। बोलते हैं कि हे प्रभु, जो आपके चरण कमल हैं ये उन भक्तों को शरणागतों के लिए कैसे हैं कि छाता के समान है। तो बताते हैं देवता लोग कि जो भगवान के भक्त शरणागत हो गए हैं, ये भगवान आपके जो चरण कमल है उन भक्तों के वो छाता के समान है। क्यों? क्योंकि जो भौतिक अस्तित्व के समस्त जो कष्ट से उनकी रक्षा करते हैं। तो बताते हैं कि जो जीव है इस संसार में बहुत कष्ट उठा रहा है, तो भगवान के चरण कमल जो शरण ग्रहण कर लिया है तो सारे कष्टों से भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और जितने भी सारे मुनिगण हैं उस आश्रय के अंतर्गत समस्त भौतिक कष्टों को निकाल फेंकते हैं। अतः हम आपके चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं। तो देवता लोग भी नमस्कार करते हैं, भगवान के भक्त भी नमस्कार करते हैं। तो नमस्कार करने से क्या होता है, भगवान को भक्ति में हम जल्दी आगे बढ़ सकते हैं ना, क्योंकि सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में हम लगाते हैं ना। अनेक साधु संत हैं जो पुनर्जन्म में तथा अन्य जो समस्त भौतिक कष्टों पर विजय पाने के प्रयास में लगे रहते हैं। जितने भी जीव हैं इस जन्म में सब कोई चाहता है कि हमारे कष्टों से छुटकारा मिले, किंतु हम देखते हैं कि सब में से जो लोग हैं श्री भगवान के जो चरण कमल के शरण घर जो कर लेते हैं वो बहुत ही कम कठिनाई से सारे कष्टों से बच जाते हैं। सारे कष्टों से पूरी तरह उतार के फेंक सकते हैं। जो अन्य लोग हैं वो विविध प्रकार के दिव्य कार्य में लगे रहते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। देखिए जो भगवान के भक्त हैं वो बिना कठिनाई के समस्या से निकल जाते हैं। और भी लोग हैं जो और भी कार्य में विविध कार्य में लगे रहते हैं, वो लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। उनके लिए ऐसा कर पाना बहुत कठिन हो जाता है कभी कभी। क्यों? क्योंकि वे श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में गए बिना कृत्रिम रूप से ऐसा सोच सकते हैं कि वे मुक्त हैं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं इस समाज में सोचते हैं कि मैं तो बहुत मुक्त हूँ। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ऐसा मिथ्या मुक्ति से मनुष्य पुनः इस भौतिक जगत में आ गिरता है, चाहे उसने कितनी भी कठिन तपस्या क्यों न की हो। यह उन देवताओं का मत है जो न केवल वैदिक ज्ञान में पटु हैं अपितु भूत वर्तमान तथा भविष्य के भी दृष्टा हैं। वो लोग, देवताओं का मत महत्वपूर्ण है क्योंकि देवता ही ब्रह्मांड की व्यवस्था संबंधी कार्य व्यापार का पदभार संभालने हेतु प्रतिष्ठित होते हैं। वे हैं श्री भगवान द्वारा उनके विश्वसनीय सेवकों के रूप में नियुक्त रहते हैं। तो भगवान जो हैं देवताओं को सेवा देते हैं, इस ब्रह्मांड की जो भी कार्य है उनको सेवा में लगाते हैं। वो सब जानते हैं, भूत वर्तमान भविष्य भी जानते हैं। तो आज सोचते हैं लोग मैं स्वतंत्र हूँ, मैं मुक्त हूँ, तो वो लोग क्या है, वो भगवान के चरण में शरण ग्रहण किए बिना ऐसा सोचते हैं कि मैं मुक्त हूँ, लेकिन ऐसा संभव नहीं है उनके लिए। इसीलिए हमें चाहिए कि भगवान के चरण कमलों के शरण को ग्रहण करें, है ना। फिर हम आगे बताते हैं क्या यहाँ पे कि बोलते हैं कि इस भौतिक संसार में जो जीव है कभी भी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। देखिए जगत की रचना हुई है ऐसे ही, हम कितना भी प्रयास करें इस संसार में सुखी प्राप्त होने के लिए, लेकिन सुख प्राप्त होगा ही नहीं। भागवतम हमें बता रहा है, भागवतम में 5वां अध्याय बता रहा है ये, है ना, क्या कि भौतिक संसार में जहाँ हम रह रहे हैं कभी भी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 3 प्रकार के जो कष्ट हैं इससे अभिभूत रहते हैं हम। जो 3 प्रकार के कष्ट हैं संसार में हम सब सारे जीव इससे अभिभूत हैं। अतएव उनके उन चरण कमलों की छाया के शरण ग्रहण करते हैं जो ज्ञान से पूर्ण हैं
और इसलिए हम भी उन्हीं की शरण ग्रहण कर लेते हैं। तो देखिए जो जो भाग्यशाली हैं, जो भक्त हैं, वो भगवान के चरण कमल, जो चरण कमल है उसको शरण को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। वो ज़्यादा घबराते नहीं सोचने के लिए, कोई तर्क वितर्क नहीं लगते हैं। कृष्णस्तु भगवान से हम उनको मालूम चल गया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं और उनकी चरण कमल को शरण ग्रहण करने से ही हम बच सकते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, चाहे एक जन्म में उसको मालूम चल गया ये बात, तो अनेक जन्म में उसको मालूम नहीं चला तो कष्ट भोग रहा था, लेकिन इस जन्म में मालूम चल गया कि भगवान के चरण कमल को शरण ग्रहण करने से हम बच जाते हैं। जो बुद्धिमान होगा जल्दी शरण को भगवान के चरण कमल को ग्रहण कर लेता है, और नहीं तो किसी न किसी जन्म में तो आपको ग्रहण करना ही पड़ेगा, चाहे अभी कर लीजिए, चाहे अनेक जन्म मिलने के पश्चात जब ज्ञान होगा तब ग्रहण करना। जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे भगवान के चरण कमल, तब सब वही संसार में फंसे ही रहेंगे। तो बुद्धिमान को चाहिए कि मान लीजिए हमको मुंबई जाना है अगर, हाँ, तो मालूम चल गया ट्रेन जा रही है, हाँ, फास्ट ट्रेन जा रही है, तो आपको जाना ही है तो ट्रेन में बैठ जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर नहीं, अगर आप चाहते हैं कि मैं अनेक प्रकार से घूम के जाऊं तो बहुत टाइम भी लग सकता है आपको पहले, हाँ। तो बुद्धिमान को चाहिए कि जल्दी से क्या करें, उस ट्रेन में बैठ जाएं। वैसे ही भगवत धाम जाना है जीव को, तो इस संसार में क्यों बार बार फंसे रहने का जरूरत है। यहाँ मालूम चल गया है कि भगवान की भक्ति करने से हम जल्दी से मुक्त हो जाएंगे, भगवान के धाम में चले जाएंगे। शरीर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि बार बार जो कष्ट मिल रहा है, तो जल्दी से हम भक्ति करेंगे तो जल्दी हम बाहर निकल सकते हैं। तो भक्ति में सेवा की जो विधि है न तो भावनात्मक है और न ही लौकिक है, यह सत्य का मार्ग है जिसमें जीव 3 प्रकार के भौतिक दुखों से छुटकारा पाने का दिव्य सुख प्राप्त कर सकता है। तो देखिए जो भक्ति में सेवा है ये कोई भावनात्मक नहीं है। बहुत बार लोग आते हैं मंदिर, बोलते हैं साधु कोई काम नहीं, खा पी के पड़े रहते हैं, ये तो बहुत कोई काम के नहीं होता है। तो ऐसा सोचना मूर्खता का वाला विषय है। भक्त भगवान की सेवा में जो कार्य कर रहे हैं वही उसका आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य होता है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग चलता है ना, कैसे भगवान की सेवा की जाए। ये कोई भावनात्मक नहीं है, ना ही लौकिक है, यह सत्य का मार्ग है जिससे जीव 3 प्रकार के भौतिक दुख को छुटकारा पाने का सुख प्राप्त कर सकता है। शरीर तथा मन से, अन्य जीवों से तथा प्राकृतिक आपत्तियों से पैदा होने वाले दुख, ये 3 जो दुख हैं ये हमेशा जीव को मिलते ही रहते हैं, है ना, हाँ। और भौतिक अस्तित्व द्वारा बद्ध जीव भी, जीव चाहे वह मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे देवता हो या पक्षी हो, उसे आध्यात्मिक यानी शारीरिक या मानसिक कष्ट मिलता ही रहता है। देखिए शरीर से कष्ट मिलता है, बार बार हमें बीमारियां होती हैं, मन में मानसिक हमारे तनाव पैदा होता है, तो यह आध्यात्मिक क्लेश हमें मिलता ही रहता है। जब भी हम संसार में कोई जीव आता है तो अनेक प्रकार के कष्ट मिलते हैं उसको, इसमें से आध्यात्मिक क्लेश होता है एक, जो शरीर से उत्पन्न होता है और हमारे मन से उत्पन्न होता है। फिर आता है आदि भौतिक क्लेश, ये होता है अन्य जीवों द्वारा प्रदत्त। जो अन्य जीव हैं, जो भी दूसरे जीव हैं, ये हमें क्या करते हैं, हमें दुख देते हैं। सांप काटना, बिच्छी काटना, कोई क्रिमिनल आके मार दिया हमें, तो अनेक प्रकार के हमें अन्य जीवों के द्वारा, दूसरे जीवों के द्वारा हमें दुख मिल रहा है संसार में। फिर आता है आदि दैविक क्लेश, यानी देवताओं के द्वारा दैवी उत्पादों का फलस्वरूप। अब ये हाल ही में देखिए तुर्की में कितने 35 लोग मर गए, भूकंप आया तो। कोविड काल में लाखों करोड़ों लोग मर गए। तो अनेक प्रकार के कष्ट आ रहा है संसार में, फिर से सोचते हम सुखी हैं, हम सुखी रह ही नहीं सकते। इसीलिए हमें चाहिए कि हमें भक्ति जीवन अपनाना ही पड़ेगा, तभी जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो 4 प्रकार के समस्या हम हल कर सकते हैं, नहीं तो अनेक कष्ट हमें मिलेगा। और उसका सुखबद्ध जीवन के कष्टों से मुक्त होने हेतु कठिन संघर्ष के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता है। हाँ, जो बता रहे हैं 3 प्रकार के कष्ट हैं, सबको भोगना ही पड़ता है। और उसका सुखबद्ध जीवन के कष्टों से मुक्त होने हेतु कठिन संघर्ष के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता है, किंतु उसकी रक्षा का एक ही उपाय है, और वह है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना।
यह तर्क के उचित ज्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य भौतिक कष्टों से मुक्त नहीं हो सकता है। कोई बहुत तर्क करता है ना, कि भौतिक कष्टों से कैसे मुक्त हो जाया जाए। यह असंदिग्ध रूप से सत्य है, किंतु श्री भगवान के चरण कमल दिव्य ज्ञान से पूर्ण होते हैं। अतः उनके चरण कमलों को स्वीकार करने से उस आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। और इसकी व्याख्या हम प्रथम स्कंद के बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, कि पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 7वें नंबर में बता चुके हैं। क्या? वासुदेवो वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान वसुदेव की भक्ति में ज्ञान का अभाव नहीं है। जो भगवान वसुदेव हैं उनकी भक्ति में ज्ञान का अभाव नहीं है। वे भक्त के हृदय में से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। इसकी पुष्टि उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में की है। क्या? तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। अनुभवजन्य दार्शनिक चिंतन मनुष्य को भौतिक अस्तित्व के 3 कष्टों से छुटकारा नहीं दिला सकता। अपने आप को श्री भगवान को समर्पित किए बिना केवल ज्ञान के अनुशीलन में लग जाना मूल्यवान समय का व्यय मात्र है। तो आज दार्शनिक हैं, चिंतन है, जो मनुष्य हैं, जो है चिंतन मनुष्य को भौतिक अस्तित्व के 3 कष्टों से छुटकारा नहीं देते। आज के वैज्ञानिक है, वो हमें जो भौतिक क्लेश 3 प्रकार के मिल रहा है, वो लोग इससे छुटकारा नहीं दिला पाएंगे। हम केवल भक्ति करेंगे तभी छुटकारा मिल पाएंगे। और केवल ज्ञान के अनुशीलन में लग जाएंगे तो अपने समय को केवल अपव्यय करेंगे हम, है ना। तो हमें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित हो जाएं, हम जितना जल्दी हो सके भगवान के नाम का जप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम 4 प्रकार के जो पाप कर्म है उसको छोड़ दें। नशा नहीं करें, जुआ नहीं खेलें, मांसाहार नहीं करें, अवैध संबंध नहीं रखें, और भक्ति जीवन में भगवान के नाम का जप करें। श्रीमद् भागवतम पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, भक्ति में सिंधु ग्रंथ पढ़ें। ये सारे भक्ति के जो विधि विधान है सारे शास्त्र में बताए गए हैं हमारे। इसका अगर हम पालन करते रहेंगे तो हमें बार बार इस संसार में कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। नहीं तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलता ही रहेगा और अनेक प्रकार के कष्ट हमें संसार में मिलता ही रहेगा। तो आप लोग कृष्ण भावना भावित होने के लिए इस्कॉन मंदिर बड़ोदरा हर संडे को 7:30 बजे क्लास भी होता है, इसमें आप आ सकते हैं, भगवत गीता सीख सकते हैं। हरे कृष्णा।